हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग आगे बढ़ते हैं यार, है ना। और ये जो इससे पहले वाला वीडियो था उसमें तो मैंने आपसे बेसिकली वो डेरिवेशंस की थी जो सारी की सारी एनसीईआरटी में है और वो एकेडमिक्स में भी पूछी जाती हैं और कंपटीशन में भी। अब हम लोग बेसिकली वो सारे पॉइंट्स देखेंगे जो सिर्फ कंपटीशन में, नॉट इन एकेडमिक्स। ठीक है, तो इसको थोड़ा ढंग से देखना। ठीक है, हमारे पास एक हॉलो सिलेंडर है, दिस इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। सिलेंडर में हमेशा आपका इनफाइनाइट लेंथ ही होगा, क्योंकि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि अगर ये इनफाइनाइट लेंथ नहीं होगा तो सिमेट्री नहीं बनेगी ना। फील्ड लाइंस कैसी होनी चाहिए? दे शुड बी सिमेट्रिकल, मतलब हर पॉइंट पे फील्ड सेम होनी चाहिए, तभी आप गॉसियन सरफेस बना सकते हो। ठीक है, तो ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये कैसा हो, ये इनफाइनाइट लेंथ का हो, तभी ये पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो देखिए भाई, ये इस पे लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है, इसकी रेडियस कितनी है? रेडियस इज कैपिटल आर। ठीक है, मुझे इनसाइड बनाना है। अब देखो, आपको आइडिया तो लग चुका है कि इसमें जो सिमेट्री होगी दैट विल बी सिलेंड्रिकल, है ना। फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होगी, एक सिलेंडर बनाएंगे तो सिलेंडर के हर पॉइंट पे फील्ड सेम आएगी। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या है? एट इनसाइड पॉइंट। ठीक है, तो इनसाइड पॉइंट पे निकालने के लिए जो मुझे गॉसियन सरफेस बनाना होगा, वो गॉसियन सरफेस मुझे इसके अंदर बनाना होगा। दिस इज एक्सेल लाइन। ठीक है, ये इसकी एक्सेल लाइन हो गई और मैं यहाँ पे ऐसा एक सिलेंडर बना दूंगा इनसाइड। ठीक है, कितने डिस्टेंस पे? जहाँ आपने फील्ड निकाली वहाँ पे आर डिस्टेंस पे। मैं आपको पिछली साइड में बता चुका हूँ कि जब भी ये आपका सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस होता है तो यहाँ पे फ्लक्स आता है E इंटू 2πRL। मैं डायरेक्टली यूज करूंगा। अब याद करिए कि यहाँ से फ्लक्स आता है E इंटू 2πRL, इस सरफेस से जीरो होता है और इस सरफेस से भी जीरो होता है। अब मैं पॉइंट को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप एक बार इससे पहले वाले वीडियो को चेक करिए। ठीक है, और जहाँ पे मैंने आपको लाइन चार्ज की फील्ड निकलवाई है वहाँ जाके आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस से जो फ्लक्स होता है E इंटू 2πRL होता है। ठीक है, मैं डायरेक्टली यूज करूंगा फ्लक्स इज E इंटू 2πRL। दिस इज फ्लक्स। ठीक है, E क्या है यहाँ पे? E यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। ठीक है, यहाँ E यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो फ्लक्स आएगा वो आएगा 2πRL E इंटू 2πRL। याद आ रहा है आपको ना यार, यहाँ से जीरो होता है, पैरेलल निकलती फील्ड लाइंस ऐसे, ये एरिया वेक्टर होता है, तो फ्लैट वाले से जीरो जाता है, सिर्फ कर्ड वाले से आता है। दिस इज इक्वल टू 0/ε0। वाई 0/ε0? क्योंकि सारा चार्ज कहाँ पे? सारा चार्ज बाहर है। देयर इज नो चार्ज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस, क्यू इन इज जीरो। तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ गई। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ आउटसाइड पॉइंट की। तो अगर मुझे आउटसाइड पॉइंट पे फील्ड निकालनी होगी तो मेरा गॉसियन सरफेस कहाँ बनेगा? जिस पॉइंट मुझे फील्ड निकालनी है, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे फील्ड निकालनी है एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो इसको लेते हुए मैं क्या करूँगा, एक गॉसियन सरफेस बना दूंगा। ठीक है, और वो गॉसियन सरफेस कहाँ बनेगा? वो बनेगा आउटसाइड बनेगा। ये बन गया हमारा गॉसियन सरफेस। ठीक है, ऐसे जिस पॉइंट पे हमें फील्ड निकालनी थी, है ना, ये पॉइंट इस बार आउटसाइड था, तो ये गॉसियन सरफेस ऐसे बनेगा। दिस पॉइंट इज आउटसाइड। फिर वही कहानी यार कि फ्लक्स विल बी E इंटू 2πRL। रट लेना है आपको। चार्ज बताइए कितना आएगा इस बार? जिस बार चार्ज आएगा वो कितना आएगा? दिस लेंथ ऑफ सिलेंडर इज L। दिस लेंथ ऑफ सिलेंडर इज L। सो दिस जो ये लेंथ इसके अंदर है वो L है एंड लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। व्हाट इज लैम्डा? आप समझ रहे हो? दिस इज ये पाइप टाइप का है, दिस हॉलो पाइप ऐसे समझे, और इसके सरफेस पे चार्ज है, बट हमने उसको लैम्डा के टर्म एक्सप्रेस कर रखा है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो इफ दिस लेंथ इज L, तो आप समझ सकते हो कि लीनियर चार्ज डेंसिटी को अगर मैं लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं तो आई विल गेट चार्ज विच इज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस। तो बाई एप्सिलॉन नॉट, तो व्हाट इज E? E इज लैम्डा बाई 2πε0, और ये आ गई इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटसाइड पॉइंट्स। ठीक है, इसका ग्राफ बनाते हैं अगर, तो ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ यहाँ बना देता हूँ मैं। पहले हम लोग सिलेंडर बनाएंगे। ठीक है, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्चुअली ना उसकी फिगर बनानी पड़ती है। दिस इज E, दिस इज R। इनसाइड तो फील्ड जीरो हो गई, आउटसाइड इट इज हाइपरबोलिक, ऐसा डिक्रीज करेगी। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, इस तरफ इधर फील्ड आएगी तो इसके इस तरफ इधर फील्ड आएगी। इट विल लाइक दिस। तो ये हमारा वेरिएशन बन गया। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ये ग्राफ आ गया। ओके, तो हॉलो सिलेंडर की बात हो गई। जेई में भी आया हुआ है, नीट में पूछा गया है, कॉमन सा क्वेश्चन है, और ये पूछ तो बोर्ड में भी सकता है ना। ऐसा कोई बहुत खास क्वेश्चन नहीं था ये। देन वी हैव
सॉलिड सिलेंडर। जब भी सॉलिड वर्ड की बात होती है, मैंने आपको बोल रखा है, इफ नथिंग इज प्रोवाइडेड यू हैव टू कंसीडर इट एज ए नॉन कंडक्टिंग, एंड इन नॉन कंडक्टिंग बॉडी चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम। बेसिकली दिस इज सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। और बाई डिफॉल्ट यू हैव टू कंसिडर इट टू बी वेरी लॉन्ग। नहीं दिया है तब भी आपको मान के चलना है कि दिस इज वेरी लॉन्ग, ठीक है, जिससे कि फील्ड लाइंस कैसी हो, रेडियली आउटवर्ड हो, एंड वी कैन अप्लाई गॉस थ्योरम, ठीक है। नाउ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, पूरे वॉल्यूम में चार्ज है, ठीक है। रेडियस इज कैपिटल आर, दिस इज एक्सेल लाइन, वही कहानी, ठीक है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज रो विच इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। चलिए भाई, वही कहानी इनसाइड एंड आउटसाइड, ठीक है। रो दिया है मैं, तो चलिए मुझे यहां से आर डिस्टेंस पे फील्ड निकालनी है, पता है सिमेट्रिक सिलेंड्रिकल बनेगी, तो आई विल ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस विच इज सिलेंड्रिकल कंटेनिंग दिस पॉइंट, जहां पे मुझे फील्ड निकालनी है। बार बार की कहानी नहीं बोलते हैं, फ्लक्स इज डायरेक्टली इन टू 2πRL, ठीक है। ये होता ही है, बस रट लो इसको, ठीक है। अब ये बताइए मुझे, दिस लेंथ, वैसे तो इनफाइनाइट लेंथ का है, लेकिन सिलेंडर की लेंथ L है, ठीक है। दिस सिलेंडर इज ऑफ लेंथ L, तो बताइए इसका रेडियस इसकी R है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? इसका वॉल्यूम होगा πr²L। भाई जो गॉसियन सरफेस है यही तो है, तो इसके अंदर का तो हमें चार्ज लेना है, तो मुझे इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल के उसको रो से मल्टीप्लाई कर देना है। तो πr²L जो कि इसका वॉल्यूम है इस सिलेंडर का, इसी के अंदर का तो चार्ज लोगे भाई आप, क्यूबिन, ये चार्ज उसके अंदर आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाई रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो देख लिया, यहां से E आएगा रो r बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूले सब डायरेक्टली यूज होंगे यार, इनको याद रखना है आपको, रो r बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। रेडियली आउटवर्ड फील्ड आ रही है, तो आप देख सकते हो कि अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वी कैन राइट रो r बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। वेक्टर फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे कुछ सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स आएंगी जहां पे हमको वेक्टर फॉर्म्स ही यूज करनी है, इसलिए ये याद रखना आपको। समझ में आ रहा है यार, जिधर वेक्टर आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर होगी ना, और यही वेक्टर आ रहे तो दोनों की डायरेक्शन सेम आ रही है, दैट्स वाई रो r बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चलिए भाई, इनसाइड की बात हो गई, आउटसाइड की बात करते हैं। आउटसाइड, चलो मुझे यहाँ निकालनी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे निकालना होगा आउटसाइड r डिस्टेंस पे, यहाँ पे मैं एक गॉसियन सरफेस बना दूंगा, ठीक है। इट विल बी सिलेंडर, दिस इज गॉसियन सरफेस, ओके। फ्लक्स की बात फिर करते हैं, ये गॉसियन अप्लाई कर देना मैंने, समझ पा रहे हो क्या होती, E डॉट ds इज क्यूबिन बाई एप्सिलॉन नॉट। बताओ, फ्लक्स की बात ही नहीं करते यार, बहुत बार बात कर चुके हैं हम, E इंटू 2πRL। व्हाट इज क्यूबिन? आप देखिए ना, जो चार्ज आएगा, देखो यहाँ आप गड़बड़ी कर देते हो यार बहुत आप लोग, ठीक है, थोड़ा केयरफुल होकर देख लेना, अपने आप करते हो बहुत गड़बड़ी करते हो, देखो आधे बच्चे गलत आंसर निकालते हैं। अब चार्ज में आपको, अब देखिए ना, चार्ज यही चार्ज तो है, बताओ, या इसके बाहर चार्ज है, या सिलेंडर की बॉडी तो यहीं पे खत्म होगी ना, देखिए चार्ज यही तो है बस। बेसिकली दिस रेडियस इज आर, तो चार्ज इस वॉल्यूम में आएगा, देखिए जहां मेरा हैंड मूव कर रहा है इतने में चार्ज है, लुक एट दिस वॉल्यूम, समझे आप। तो अब हम जब रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस वॉल्यूम जितने में चार्ज है। ऐसा ना हो कि आप रो को पूरे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहां पे तो चार्ज है ही नहीं, ये अक्सर गलती हो जाती है। तो यू हैव टू कंसीडर ओनली दिस वॉल्यूम, इतने में चार्ज है, और ये वॉल्यूम कितना है, रो, दिस इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम विच इज πr²L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहां से आप देखेंगे तो आपका फॉर्मूला आएगा रो r² अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, रो r² अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट r। ये हमारा फॉर्मूला जाएगा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। पाई से पाई कटेगा, एल से एल कटेगा, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का, याद रखने फॉर्मूले, ठीक है। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इधर बना लेते हैं, यहाँ पे थोड़ी जगह है हमारे पास। ऐसे आप सॉलिड सिलेंडर बनाओगे, सॉलिड सिलेंडर, ओके। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज डिस्टेंस, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इनसाइड दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऐसे आएगी,
अप टू सरफेस एंड इट डिक्रीजिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। फिर यहाँ पे ऐसा डायरेक्टली प्रोपोर्शन आएगी दैट इज डिक्रीजिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, दिस इज ई एंड दिस इज आर। ऐसे डायरेक्टली हमारी क्या करेगी, ये डिक्रीज करेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, तो सॉलिड सिलेंडर का होगा, बड़ा कॉमन सा यार, ये आपके एकेडमिक वगैरह की बुक में भी दिया रहता है, बट ये कॉम्पिटिशन नहीं पूछता ये, है ना। तो दिस इज सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, चलो दोबारा एक बार फिर देख लिए। दोनों आइडेंटिकल प्रॉब्लम्स हैं। ठीक, यहाँ पे दोबारा देख लो भाई, सभी ने क्लास में इस क्वेश्चन को गलत किया था। दिस इज R1 एंड दिस इज R2। ठीक है, इसमें हमारा चार्ज है R1 से R2 में, तो ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। ठीक है, बट ये R1 डिस्टेंस तक हॉलो है, तो ये R1 से R2 इतने में ही चार्ज है, दिस चार्ज इज क्यू। ठीक है, और एक और हमारे पास क्वेश्चन है कि एक हमारे पास बहुत बड़ा सॉलिड सिलेंडर है। ठीक है, वेरी लॉन्ग, बेसिकली इनफाइनाइट। ओके, नॉट एग्जैक्टली लॉन्ग, ये इनफाइनाइट लेंथ का है, बट मैंने चलो इतनी लेंथ बना दी इसकी। ठीक है, और ऐसे ही है। ठीक है, अंदर से खाली कितना R1 और चार्ज इतने में, समझ गया। दिस इज R1 एंड दिस इज R2। चार्ज सिर्फ यहां पे है, वेरी लॉन्ग, दिस इज वेरी लॉन्ग। ठीक है, एंड यहां पे रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दी आपको, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज रो, और यहां आपको टोटल चार्ज गिवन है, टोटल चार्ज इज क्यू। ठीक है, इनसाइड, इन बिटवीन एंड आउटसाइड। पहले इनसाइड की बात करते हैं। फ्लक्स में आप समझ लीजिए, स्फेरिकल में जो फ्लक्स होता है E/4 पाई r² होता है। ठीक है, तो पहले मैं इनसाइड पॉइंट पे आता हूं। अगर मैं इनसाइड पॉइंट पे आऊंगा तो मैं फ्लक्स लिखूंगा E/4 पाई r² लिखूंगा, बट जब मेरा गॉसियन सरफेस अंदर बनेगा तो देयर इज नो चार्ज। ठीक है, एंड देयर इज नो चार्ज, इसलिए क्या होगा, दिस इज 0/ε0, इसका मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई 0, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। ठीक है, मैं बाहर आ जाता हूं, बिल्कुल बाहर। अगर मैं यहां पे गॉसियन सरफेस बनाऊंगा बिल्कुल आउटसाइड, तो क्या होगा, अगर मैं आउटसाइड पॉइंट की बात करता हूं, आउटसाइड पॉइंट पे आप देख सकते हो कि अगर मैं गॉस पर अप्लाई करता हूं तो मैं लिखूंगा E/4 पाई r²। ये सारा चार्ज आ चुका है ना इसके, अगर समझ रहे हो आप, गॉसियन सरफेस यहां पे बनेगा तो ये पूरा उसके अंदर आ गया है, तो दिस इज Q/ε0, जिसका मतलब हुआ E = कितना, Q/4 पाई ε0 r²। ये आ गया हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आउटसाइड। ठीक है, और हमें कहां बतानी, बिटवीन। ठीक है, जब R2 से R1 के बीच में। ठीक है, अब इसको थोड़ा ड्रॉ करके हमें देखना पड़ेगा एक्चुअली। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस कहाँ बनेगा बताइए। अब जो गॉसियन सरफेस आएगा वो बीच में आएगा, यहाँ पे। कितने डिस्टेंस पे, जहाँ निकालना है मुझे R डिस्टेंस पे निकालना है, तो मैं R डिस्टेंस पे गॉसियन सरफेस बना दूंगा। दिस इज गॉसियन सरफेस। फ्लक्स फिर उतना ही आएगा। ठीक है, E/4 पाई r², ये फ्लक्स आएगा हर बार। अब देखो चार्ज, आप चार्ज में यार बहुत गड़बड़ी करते हो आप लोग चार्ज निकालने में, है ना। चार्ज किस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, पूरा वॉल्यूम कितना है बताइए, पहले चार्ज बताइए कितना है, चार्ज इज क्यू। ठीक है, वॉल्यूम कितना है, जितने में चार्ज है वो देखो ना, R1 इज वैकेंट, और तो ये R1 से R2 में है, तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं पूरा वॉल्यूम निकालूंगा और उसमें से इस हॉलो वाले के वॉल्यूम को माइनस कर दूंगा, तो मुझे वो वॉल्यूम मिल जाएगा जितने में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। बेसिकली मैं कह रहा हूं कि जो चार्ज है दैट इज 4/3 पाई r³ माइनस पाई r1³, इतने वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज। देख लिया आप, देख लो आप, मैंने R1 के वॉल्यूम को हटा दिया, पूरे वॉल्यूम से मैंने R1 के वॉल्यूम को हटा दिया, इतने में चार्ज था। तो दिस इज, ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज
चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। समझ पा रहे हो आप? दिस इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखिए मेरा गॉसियन सरफेस यहां पे बन रहा है डिस्टेंस r, ठीक है। अब अगर मुझे यहाँ पे चार्ज, अब मैंने फ्लक्स निकाल दिया है, अब मुझे चार्ज लिखना है, तो आप देख सकते हो कि नाउ चार्ज इज बिटवीन r1 टू r। देखिए ना, यहां से इस पॉइंट से लेके यहीं तक तो चार्ज है। इसके पहले क्या है? इसके पहले तो सारा खाली है। तो बेसिकली जो चार्ज है वो इस वॉल्यूम में है, जहां मेरा पेन चला है। देखिए किस वॉल्यूम में है? जो ये आपकी एक थिन टाइप की बन रही ना शेल, ये इसमें चार्ज है, वही आपको लेना है चार्ज। क्यों? क्योंकि चार्ज कौन सा लेना होता है आपको? चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज लेना होता है। तो दिस इज योर गॉसियन सरफेस, ये आपका गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर चार्ज लेना है। तो चार्ज कितने वॉल्यूम में? देखिए आप चार्ज देखोगे तो आप इसी वॉल्यूम में जहां मेरा पेन चल रहा है, देखिए पेन की मोशन देखिए आप, इतने में चार्ज है गॉसियन सरफेस के अंदर। ये तो खाली है। तो बताइए इसका वॉल्यूम कितना होगा? जो इसका वॉल्यूम होगा, दिस इज चार्ज पॉइंट वॉल्यूम इनटू 4/3 पाई r क्यूब माइनस 4/3 पाई r1 क्यूब। ये क्या बताइए? आप ध्यान से देखिए, इस वॉल्यूम को देखिए, इस फिगर को देखिए। तो ये वाला वॉल्यूम आ चुका है, दिस वॉल्यूम, समझे आप, जिसमें चार्ज है। तो मैंने क्या किया? मैंने चार्ज डेंसिटी को इस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे मेरा पेन चल रहा है, ठीक है। तो ये मेरा वैल्यू आ गई, ठीक है। तो जब ई निकालोगे आप, कॉम्प्लेक्स आएगा, ठीक है। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा शायद, है ना, 4/3 पाई। ये आएगा शायद क्यू, है ना, अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी आएगा। दिस इज टोटल चार्ज है ये, दिस इज डेंसिटी, दिस इज वॉल्यूम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो मुझे शायद ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, r स्क्वायर एंड r क्यूब माइनस r1 क्यूब अपॉन r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। याद नहीं करना, ये जेई में एक बार क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। देखिए इस फॉर्म में हो गया, समझ गए आप? ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, ठीक है। आपको इसमें भी कहता है यार आउटसाइड तो आप निकाल दोगे, मुझे पूरा भरोसा है कि आउटसाइड आपको पता है कि फील्ड कैसे निकालनी। सिलेंडर की बात करते हैं, ठीक है। इनसाइड तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो सिलेंडर में देख लेते हैं। अच्छा, इनसाइड की बात करते हैं, ठीक है। पहले इनसाइड की बात करते हैं। इनसाइड अगर आपका ये बनेगा यहाँ पे गॉसियन सरफेस, तो बताइए उसमें कितना वो आएगा? चार्ज 0 आएगा ना। जो फ्लक्स होगा दैट इज ई इंटू 2 पाई आर एल। देखिए मैंने यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाया होगा ऐसे, ये अंदर गॉसियन सरफेस बना होगा, जिसमें फ्लक्स आएगा ई इंटू 2 पाई आर एल। लेकिन आप देख सकते हो कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है, या है कोई चार्ज? तो दिस इज 0 बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, ये इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाएगी। आउटसाइड की बात कर लेते हैं। आप वीडियो पॉज करके अपने आप आंसर निकालो यार, आउटसाइड पॉइंट का। गॉसियन सरफेस कहाँ बनेगा बताइए? अब गॉसियन सरफेस यहाँ बाहर बनेगा r डिस्टेंस पे, ठीक है। चलो मैंने इसको मिक्सअप नहीं करते हैं, मैंने यहाँ से यहाँ बना देता हूँ मैं r डिस्टेंस पे, ठीक है। छोटा सा गॉसियन सरफेस ऐसे बना दिया मैंने, देखिए दिस इज गॉसियन सरफेस, सिलेंडर, ओके। मिक्सअप नहीं करते इसलिए मैंने यहाँ पे बना दिया सिलेंडर। ये बन गया हमारा गॉसियन सरफेस। अब बताइए कितना फ्लक्स आएगा? ये डिस्टेंस हमारी r होगी ना, जहां निकालना होता है वो स्मॉल r होता है। तो फ्लक्स इज ई इंटू 2 पाई आर एल। चार्ज में लिख रहा हूं, देखिए आप, दिस लेंथ इज एल। तो बेसिकली आप देख सकते हो चार्ज इतने में है। देखिए आप देखो ना, ये जो वॉल्यूम है इतने में तो चार्ज है यार। तो आपको ये वॉल्यूम पता करना है। तो कैसे निकलेगा? पहले मैं यहां से यहां का वॉल्यूम निकालूंगा, विच इज पाई r2 स्क्वायर एल। दिस इज टोटल वॉल्यूम यहाँ का। फिर जितना हॉलो है मैं उसको माइनस कर दूंगा। कितना हॉलो है बताइए? माइनस पाई r1 स्क्वायर एल, दिस इज हॉलो। तो ये वॉल्यूम आ गया जितने में चार्ज है। इसको मैं रो से मल्टीप्लाई कर दूंगा, अपॉन एप्सिलॉन नॉट ले आऊंगा, ठीक है। तो ये हमारी आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। कितनी आएगी देख लीजिए आप, पाई से पाई कैंसिल हो गया ना, 2l नीचे आ जाएगा। तो 2 एप्सिलॉन नॉट एल, एल कैंसिल हो जाएगा आपका, है ना, 2 एप्सिलॉन नॉट r एंड r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इंटू 2, ठीक है। कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, जैसे आप कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। और इन बिटवीन आपको निकालना है, जो इसके बीच में आएगा ये आपके लिए होमवर्क हो गया,
ठीक है, कि इसके R1 R2 के बीच में कितना आएगा। कॉपी में नोट कर लेना, मुझसे क्रॉस चेक कर लेना एक बार। क्या चेंजेस आएंगे बताइए। चलिए कर ही लेते हैं यार। अब आपका कॉस्ट सरफेस कहाँ बनेगा, कॉस्ट में बीच में बनेगा। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है। अब मुझे मिड में निकालना है ना, तो मैंने यहाँ पे आर डिस्टेंस पे बना दिया कॉसेंट सरफेस, आर डिस्टेंस पे। ठीक है, फ्लक्स वही आएगा कितना, E/2πr। ठीक है, चार्ज कितना है बताइए। अब चार्ज कहाँ से कहाँ तक है। देखिए कैपिटल R1 तो ये रेडियस हो गई यहाँ तक, ये रेडियस कैपिटल R1 है, ये यहाँ से यहाँ की रेडियस कैपिटल R1 है, इसमें तो चार्ज है नहीं। तो कैपिटल R1 से स्मॉल r तक चार्ज है। देखिए इस वॉल्यूम में चार्ज है सिर्फ। देखिए जहाँ मेरा पेन घूम रहा है, देखिए आप पेन का मोशन देखिए, इस वॉल्यूम में, या इधर भी देख लो आप। ठीक है, तो इस वॉल्यूम में चार्ज है सिर्फ। तो ये वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम इस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, और कितना आएगा देखिए। पहले ये वॉल्यूम निकालेंगे पूरा, यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा, ये πr²l। उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, किसको, हॉलो वाले को माइनस करेंगे, तो -πr² अपॉन ε0। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई आपकी, पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, तो रो अपॉन 2ε0r। ठीक है, और एल से एल भी कैंसिल हो जाएगा, वी हैव r² माइनस r1²। ठीक है, ये हमारी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। देख ले आप, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं यार, वो आसान से क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इनमें, समझे। बस गॉसियन सरफेस बनाओ, उसके अंदर चार्ज निकालो, कहानी खत्म। कॉपी में ढंग से नोट्स बना लेना। ठीक है, एक दिन मैं आपकी कॉपी भी मांगूंगा सबसे, फिर नोट्स भेजो अपने। तो ये हमारा इसका केस हो गया, थिन और थिक का। ठीक है, फिर बढ़ते हैं हम लोग। एक और प्रॉब्लम आपके लिए। ठीक है, यार जे एडवांस बड़े आसान से क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा भी आप कॉमन सेंस यूज करते हो तो बड़े, ऐसा कुछ नहीं है गॉस थ्योरम में। रेडियस इज आर, ये मैंने क्वेश्चन पहले भी कराया था। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज रो, ये एक स्फीयर है जिसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, और ये रेडियस आपकी कितनी है, दिस इज 2r। ठीक है, और इसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी 2 रो है। देखो जेई का क्वेश्चन है, आपके लिए क्वेश्चन क्या है, आप सब आंसर निकाल सकते हो। मैंने आपको इतना पढ़ा दिया ना कि आपके सारे आंसर आ सकते हैं, ट्राई करो। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बतानी है एट 3r/2। इलेक्ट्रिक फील्ड एट r = 3r/2। ठीक है, मतलब इसके यहां मिड में बतानी है। आप सोचो, इसका आंसर निकालो, वीडियो पॉज करो। ठीक है, उसके बाद आके क्रॉस चेक करो कि क्या आपका आंसर मेरा आंसर मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है। लेकिन ये क्वेश्चन तभी होगा जब आपने पीछे के दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे तब। ठीक है, ये इतना आसान सा क्वेश्चन है कि मैं एक लाइन में लिखूंगा बस। ठीक है, मुझे यहाँ फील्ड निकालनी है, जिस पॉइंट पे फील्ड निकालनी होती है आपको पता है, वहां पे सॉल्व कर लेना है यार। मेरा वीडियो मत देखो आप जाके इसको सॉल्व रोक के इसको पॉज करके सॉल्व करिए। और आंसर नहीं आ रहा तो अपने आप से क्वेश्चन करिए कि आप ढंग से पढ़ नहीं रहे हैं। यहां पे हम बनाएंगे कॉसेंट सरफेस। ठीक है, फ्लक्स की बात करते हैं, कितना आएगा फ्लक्स, E/4π², ये फ्लक्स आ गया, इज इक्वल टू Qn अपॉन ε0। देखो Qn कैसे निकलेगा। अब मुझे इसके अंदर का Q चाहिए, देखो। ठीक है, ये गॉसियन सरफेस है। अब इसमें आप देख रहे हो कि आपके दो तरह के पार्ट्स आ गए, एक तो जिसमें रो है, पहले यहां चार्ज निकालते हैं। देखो कौन सा, अप टू r डिस्टेंस। ठीक है, तो चार्ज इसमें निकालते, चार्ज कितना चार्ज आएगा बताइए यार। ये वॉल्यूम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 4/3 πr³ को रो से मल्टीप्लाई कर दो। मैं Q1 डायरेक्टली लिख रहा हूं, देखो आपको सॉल्व करना है यार। अभी भी अगर आपने सॉल्व करना नहीं शुरू किया तो प्लीज वीडियो पॉज करिए, खुद आंसर निकालिए। 4/3 πr³ रो, ये तो ये वाला चार्ज आ गया, कौन सा, दिस चार्ज। और मैं कौन सा चार्ज चाहिए, इस स्फीयर के अंदर का चार्ज आ चुका है। अब मुझे ये चार्ज चाहिए। देखिए जहां मेरा पेन घूम रहा है ना, पेन का मोशन देखो आप, पेन कहाँ किस, अब मुझे ये वाला चार्ज भी चाहिए, समझ गए ना।
ये चार्ज भी चाहिए मुझे, क्योंकि गॉसियन सरफेस तो ये बना है ना, दिस इज योर गॉसियन सरफेस, आपको इसके अंदर का पूरा चार्ज चाहिए। ये चार्ज कैसे निकलेगा बताओ यार। आप देख रहे हो ना, ये जो वॉल्यूम है, दिस वॉल्यूम, इस वॉल्यूम में आपको पता है कि चार्ज डेंसिटी 2 रो है। मैंने लिखा था ना कि 0 to r में जो वॉल्यूम डेंसिटी है वो रो है, एंड r to 2r में जो वॉल्यूम डेंसिटी दैट इज 2 रो। तो मैं ये वॉल्यूम कितना आएगा बताओ, क्या दिक्कत है यार। ये पूरा वॉल्यूम निकालते हैं यहां तक, 4/3 पाई 3r/2 का स्क्वायर, उसमें से इसको माइनस कर देते हैं अंदर वाले को, तो हमें ये वॉल्यूम मिल जाएगा। समझ गया ना, पहले मैंने यहां से यहां का वॉल्यूम निकाला यार, उसके अंदर से मैं इस वॉल्यूम को माइनस करूंगा तो बेसिकली मुझे ये वाला वॉल्यूम मिल जाएगा, ये वॉल्यूम। तो इससे 4/3 पाई 3r/2 क्यूब माइनस 4/3 पाई r क्यूब, दिस इज वॉल्यूम। इसको मैं 2 रो से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये वाला चार्ज आएगा। खत्म यार क्वेश्चन, आप ऑन करके आंसर निकाल देना, ठीक है। बहुत से बच्चे गलत कराए थे इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, ठीक है। रो और 2 रो वाला देखना, जो भी आंसर आ रहा है आंसर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बात समझिए आप, ठीक है। एक और बहुत एटॉमिक स्ट्रक्चर पे बहुत क्वेश्चन पूछता है यार, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, एटम की बात करते हैं, ठीक है। एटम पे आपको पता है प्लस जेडी चार्ज होता है, पता है आप, व्हाट इज दैट? दिस इज न्यूक्लियस, सॉरी मैं गलत बोल गया, न्यूक्लियस पे जो चार्ज होता है प्लस जेडी, व्हाट इज दैट? जेड इज एटॉमिक नंबर, और बेसिकली क्या होता है, दिस इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। और एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है प्लस सी के बराबर होता है, दिस इज चार्ज ऑन न्यूक्लियस, ठीक। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्लाउड की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। हमने तो उसको डिस्क्रीट पढ़ा है कि एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है। अगर ढंग से पढ़ोगे तो आपको बहुत ज्यादा फिजिक्स पढ़ने का मौका मिलेगा आगे, तो आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो किस में होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड होता है पूरा, ठीक है। ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स पूरे इस वॉल्यूम में, ठीक है। और जिसकी रेडियस है, इसकी एटम की जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, ठीक है। ये रेडियस इसकी हो गई कितनी, जो न्यूक्लियस की रेडियस है वो r0 है, r0 क्या हो गया यहाँ पे, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। ये r0 हो गई रेडियस न्यूक्लियस की, और पूरे की रेडियस कितनी हो गई, पूरी रेडियस कैपिटल आर हो गई, दिस इज कैपिटल आर, ठीक है। तो आर क्या है, रेडियस ऑफ एटम, ठीक है। और इसके अंदर भी हम चार्ज को क्या एज्यूम करते हैं कि ये भी स्फेरिकल फॉर्म में है ना। ये जो चार्ज अंदर न्यूक्लियस के अंदर, ये भी किस फॉर्म में, ये भी एक स्फीयर की फॉर्म में, ये पूरा वॉल्यूम पूरे उसमें, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको वो करा देता हूं। अगर आपसे पूछता है बाहर एटम के कितने इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बताओ एटम के बाहर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो आप बोलोगे यार एटम तो न्यूट्रल होता है। नहीं, अगर मान लो ये क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे कितनी फील्ड है, तो आप बोलोगे जितना प्लस जेडी है उतना ये नेगेटिव क्लाउड घूम रहा है, ठीक है। तो आउटसाइड पॉइंट पे अगर मैं यहाँ पे फील्ड निकालूंगा एट दिस पॉइंट, तो इस पॉइंट के लिए जब मैं गॉसियन सरफेस बनाऊंगा तो नेट चार्ज विल बी 0, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये है कि आउटसाइड पॉइंट पे, एट आउटसाइड पॉइंट जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज 0, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आने की, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर भी पूछ सकता है, ठीक है, या यहां पूछेगा आपसे बीच में एट आर डिस्टेंस, ठीक है। ये पूछेगा यहां पे बताओ आर डिस्टेंस पे, ठीक है। यहां पे आर डिस्टेंस पे आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो क्या करोगे बताओ आप, भाई जहां पे आपको बनाना है वहां पे आप एक गॉसियन सरफेस बना दोगे ऐसे, अपने आप निकालो यार आंसर। कितना फ्लक्स आएगा बताइए, E/4 दिख रहा है यार, ये फिगर बहुत छोटी तो नहीं दिख रहा होगा, इतना छोटा भी नहीं है। फ्लक्स इज E/4 पाई स्क्वायर, यहां से फ्लक्स आएगा E/4 पाई आर स्क्वायर। अब आपको इसके अंदर चार्ज देखना है, इसके अंदर अब दोनों चार्ज आएगा, देखो यार, पहले तो न्यूक्लियस का चार्ज प्लस जेडी, ये पॉजिटिव चार्ज है, और जो इसके अंदर चार्ज फंस गया है वो चार्ज कैसा है, दिस चार्ज इज नेगेटिव। वीडियो पॉज करके आंसर निकालना है, आप कहानी मत सुनो सिर्फ, ठीक है। दिस चार्ज इज नेगेटिव, तो ये नेगेटिव चार्ज फाइंड करिए कितना होगा, ठीक है।
और उसमें इस पॉजिटिव चार्ज को ऐड कर देंगे। ठीक, तो देखते हैं पहले। दिस इज क्यू एन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब क्यू एन में देखो दो चार्ज आ गए। ठीक है, एक तो पॉजिटिव चार्ज है क्यू एन में, कितना पॉजिटिव चार्ज है, प्लस जेड ई। अरे समझ रहे हो यार, जेड जेड क्या हो गया वहां पे, जेड होता है एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जांपल ये 10 प्रोटॉन्स हैं यहाँ पे, तो एक चार्ज कितना होगा, 10 ही हो जाएगा, समझे। तो वही है और कुछ नहीं है जेड। ये 12 प्रोटॉन्स होते तो 12 ही हो जाता। अब हमें नेगेटिव चार्ज निकालना है। कौन सा, ये वाला नेगेटिव चार्ज। तो सोचो और उसको यहाँ पे लाके इससे माइनस कर दोगे। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज कैसे निकलेगा मैं लिख रहा हूँ आपको। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है बताइए। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है बेसिकली वो 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 पाई आर नॉट क्यूब में है। देखो आर नॉट तो न्यूक्लियस की रेडियस हो गई, आर इसकी रेडियस हो गई। ठीक है, या न्यूक्लियस के बाहर ही तो उसका चार्ज होगा। तो ये वॉल्यूम आ गया जिसमें चार्ज कितना है, दिस इज माइनस जेडी चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स तो बराबर होते हैं ना प्रोटॉन्स के, जितने प्रोटॉन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो दिस चार्ज इज माइनस जेडी। तो बताइए यूनिट पे कितना चार्ज आएगा। जो यूनिट पे चार्ज आएगा वो आएगा माइनस जेडी अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर नॉट क्यूब। ये चार्ज यहां पे आ गया। ठीक है, मुझे चार्ज कहां चाहिए बताओ। मुझे चार्ज इतने में चाहिए। इसका वॉल्यूम कितना होगा बताइए। इतने में चाहिए ना मुझे चार्ज, इतने में चार्ज चाहिए मुझे भाई, इस वॉल्यूम में। तो बताओ इस वॉल्यूम में कितना चार्ज आएगा। इसका वॉल्यूम कितना होगा, दिस वॉल्यूम इज 4/3 पाई माइनस 4/3 पाई आर नॉट क्यूब। ये वॉल्यूम है। इस वॉल्यूम में कितना चार्ज आएगा, माइनस जेड ई अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर नॉट क्यूब। ये आ गया हमारा चार्ज पॉइंट वॉल्यूम, इनटू में इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा ये 4/3 पाई ब्रैकेट लगाते हैं आर क्यूब माइनस आर नॉट क्यूब। ठीक है, ये चार्ज आ गया है। इसको जाके इसमें ऐड कर दोगे, किसमें, प्लस जेडी में इसको ऐड करोगे। 4/3 से 4/3 कटेगा। ठीक है, तो आपका टोटल चार्ज आ जाएगा। ठीक, और ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। देखो ये आईआईटी में क्वेश्चन आएगा ऐसा, मेडिकल में नहीं पूछेगा, तो मेडिकल के बच्चे इसको इग्नोर मार सकते हैं। मैंने पहले नहीं बोला यार। ठीक है, अब आपने इतना देख लिया होगा, मेहनत कर ली होगी, तो आप सीख तो लो खैर। ठीक है, आपके में नहीं आने का क्वेश्चन। ठीक है, बट ये क्वेश्चन आ सकता है, ये मैं सोचना ये नहीं आएगा, ये सब आ सकते हैं क्वेश्चन। नहीं समझा डिस्कस कर लेना। ठीक है, अब निकाल देना जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही। E/4 कोई फॉर्मूले की बात नहीं है, समझे। सिर्फ बात ये थी कि हाउ टू फाइंड दिस चार्ज। सिंपल सी मैथमेटिक्स है यार, जिसको भी थोड़ा भी अपना क्यूब वगैरह आता है उसका वॉल्यूम निकालना, छोटा सा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ खास नहीं है। समझ गए ना आप कि अब यहाँ पे जब आप चार्ज निकालोगे तो नेगेटिव भी आएगा और पॉजिटिव भी आएगा। पॉजिटिव तो प्लस जेड ही आ गया, नेगेटिव कैसे निकालोगे आप। पहले तो आपको नेगेटिव की चार्ज डेंसिटी निकालनी पड़ेगी कि नेगेटिव चार्ज इतने वॉल्यूम में है और इतना है। तो हमने पहले उसका क्या निकाल दिया, यूनिट वॉल्यूम में। दिस इज चार्ज डेंसिटी, दिस इज रो है, दिस इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। फिर मुझे इतना वॉल्यूम में चाहिए था नेगेटिव चार्ज, तो मैंने इसका वॉल्यूम निकाला, पूरे वॉल्यूम से अंदर वाले को माइनस किया, इसका वॉल्यूम आया। मैंने इसको चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया, इस वॉल्यूम को चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया, तो इसके अंदर का चार्ज आया। दिस इज नेगेटिव चार्ज। इसमें इस चार्ज को हम ऐड करेंगे। आंसर लिख लेना भाई फाइनल। ठीक है, मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ, आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इस प्लस एडी से इसको माइनस करेंगे तो यू विल गेट टोटल चार्ज, उसकी यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, फिर देखते हैं। अब ये जो पिछले हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए ना यार, बेसिकली आईआईटी लेवल के थे, है ना। दिमाग खाने वाले क्वेश्चन है, वो आईआईटी लेवल के ऐसे कोई बहुत खतरनाक क्वेश्चन नहीं है। गॉस थ्योरम वैसे भी यार बहुत इजी होती है ना। उसको थोड़ा आइडिया हो गया कि हो क्या रहा है बार बार, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको चार्ज ही निकालना है। वो कभी आपको हॉलो दे देगा, कभी कुछ कर देगा, हॉलो कर देगा, उसको सॉलिड कर देगा। ठीक है, और तो कुछ नहीं करना होता है। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसाइड स्फीयर ऑफ वेरिएबल
चार्ज डेंसिटी, ठीक है। एक स्फीयर हो गया, ठीक। और इसमें चार्ज डेंसिटी वेरिएबल है, चलो मैं लिख देता हूँ ए आर, कुछ भी आ सकती है, ए आर है, ठीक है। तो बेसिकली ये डिस्टेंस आप क्या हो रही है, ये वेरी कर रही है, ठीक है। और मुझे क्या करना है, मुझे फील्ड चाहिए कहाँ पे, मुझे एक्स डिस्टेंस पे फील्ड निकालनी है यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अगर मुझे इनसाइड फील्ड निकालनी है और जिसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ये है, मैं यहाँ पे बनाऊंगा गॉसियन सरफेस, यहाँ पे जहाँ मुझे फील्ड निकालनी होगी। फ्लक्स कितना है बताइए, फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू 4πx², ये तो हो गया हमारा फ्लक्स। अब हमारा काम क्या रहेगा, अब हमारा काम रहेगा चार्ज निकालना, ठीक। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी स्फीयर में कोई चीज रेडियस के हिसाब से वैरी होती है ना, तो उस स्फीयर को हमें छोटे छोटे स्फेरिकल शेल्स में तोड़ना पड़ता है। और पहले हम एक स्फेरिकल शेल में उस क्वांटिटी को निकालेंगे, ठीक है, और फिर हम उसको इंटीग्रेट करके पूरे स्फीयर के लिए जहां से जहां तक निकालना है उसको निकालेंगे। मेरी बात ध्यान से सुन लेना, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, या तो उसको पैक करके दोबारा सुनिएगा, ठीक है। कि अगर आपको सॉलिड स्फीयर में कोई चीज रेडियस के हिसाब से वैरी हो रही है, आपको कुछ कैलकुलेट करना है, तो आपको पूरे सॉलिड स्फीयर को आपको स्फेरिकल शेल्स में तोड़ना पड़ता है। तो आर डिस्टेंस पे डी आर थिकनेस की छोटी सी शेल बना देते हैं, और पहले जो भी प्रॉपर्टी निकालनी होती है, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड फॉर दैट, जो भी हमारी स्फेरिकल शेल है उसके लिए हमें निकालना होता है, एंड देन हम उसको क्या करते हैं, उसको इंटीग्रेट करते हैं पूरे उसके लिए। तो चलो भाई, मुझे चार्ज निकालना है, तो मैं आर डिस्टेंस पे डी आर थिकनेस की शेल बना दूंगा। इन वीडियोस को यार 2-2 3-3 बार देखो, सब चीज़ें दिमाग में बिठाओ, समझे। जो अमेजोन और तुम्हारा नेटफ्लिक्स चल रहा है सब बंद करो, इन वीडियोस को देखो, 8-10 मिनट ढंग से पढ़ लोगे, बहुत अच्छा रहेगा। ये आर डिस्टेंस पे मैंने डी आर थिकनेस की शेल बना दी, समझे, ठीक है। ये डी आर थिकनेस की शेल हो गई। बताओ इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका जो वॉल्यूम होगा, इसका एरिया आएगा 4πr², समझे। थिकनेस ये डी आर है, दिस थिकनेस इज डी आर, ठीक है। ये काफी छोटा बन गया, दिस आर, थिकनेस इज डी आर। तो 4πr² एरिया हो गया इंटू डी आर, दिस इज वॉल्यूम। ये वॉल्यूम आ गया किसका, ऑफ दिस स्फेरिकल शेल, जो छोटी सी शेल बनी है। इसमें चार्ज कितना होगा, डी क्यू। इस वॉल्यूम को मैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो रो, दिस इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ये नीट में भी आया यार, नीट के बच्चे देख रहे हैं, नीट में काफी खतरनाक सा आया था। रो कितना है, दिस इज ए आर, तो ए आर इंटू 4πr² डी आर। ये आ गया चार्ज, किसके अंदर, इसके अंदर चार्ज। नेट चार्ज कैसे निकलेगा, कांस्टेंट तो बाहर आ गया, 4π बाहर आ गया, r³ डी आर। लिमिट क्या लगाओगे यार, तुम्हें यहीं तक तो चार्ज चाहिए, कहां तक, अप टू x। भाई तुम्हारा गॉसियन सरफेस यहां पे है ना, तो आपको इसी के अंदर का तो चार्ज चाहिए, तो लिमिट क्या लगाओगे बताओ, 0 से x लगाओगे, तो जितनी छोटी छोटी स्फेरिकल शेल्स होंगी 0 से x के बीच में, उन सबका चार्ज एड अप हो जाएगा। तो लिमिट लगा देते हैं 0 से x, तो 4πa इंटीग्रेट मारोगे r पावर 4/4, लिमिट लगाओगे 0 से x, 4 से 4 कटेगा, तो दिस इज πa/4, ये चार्ज आ गया। अब क्या करोगे बताओ, अप्लाइंग गॉस थ्योरम, E dot ds is cube epsilon naught. What is E dot ds? This is E into 4πx², और चार्ज कितना है, दिस इज πa/4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए E कितना आ गया यहाँ से, पाई से पाई कटेगा, ठीक है, और आई गेस x² आएगा, ax² अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। हमारा IIT में क्वेश्चन आया था, ग्राफ पूछा था इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ क्या होगा। ग्राफ कैसा बनेगा डिस्टेंस का, पैराबोलिक। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज डिस्टेंस। ग्राफ बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का, दिस इज पैराबोलिक। कोई इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नहीं यार, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपके लिए, ये नीट में भी आया हुआ शायद, है ना। अब देखो जेई में क्या क्वेश्चन आया था, ये सब घबराओ मत यार, देख के बहुत आसान सी चीजें हैं। अब मैंने आपके वीडियो अपलोड कर दिए हैं, है ना, इनको देखते रहोगे 2-2 3-3 दिन बाद चीजें रट जाएंगी, चीजें समझ में आ जाएंगी। इसको सॉल्व कर लेना, रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 - r/r,
ये अगला क्वेश्चन है आपके लिए, ये भी आईआईटी में आया हुआ है और ये नीट में भी आया हुआ है। नीट में लाके सिलेक्टिव फील्ड निकलवाई थी उसने, ठीक है। नीट में नहीं यार, एएमयू का एग्जाम होता था उसमें आया था। मैं नीट ही वर्ड यूज करता हूँ बेसिकली। पहले बहुत सारे एग्जाम्स होते थे, एक एएमयू का एग्जाम होता था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एग्जाम, बहुत खतरनाक होता था। जेई मेंस लेवल का पेपर आता था, मेडिकल का ये टेस्ट होता था। तो कभी कभी मैं उन क्वेश्चंस को भी बोल देता हूँ कि नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, फिर आप ढूंढोगे कहोगे सर ये तो नीट में कभी नहीं आया। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। एक मैंने आपको करा दिया, रो इज ए आर एंड नाउ रो इज रो नॉट 1 माइनस आर बाई आर, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी कहाँ पे, एट इनसाइड पॉइंट। सेम क्वेश्चन है, बस ये है, ठीक है। ये भी आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए मेन, है ना। और फिर हम आगे बढ़ते हैं।